हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इन स्टेटमेंट को पढ़कर हमें एक इक्वेशंस बनानी है इनकी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। यानी कि हमारे पास कोई दो नंबर है x और 4 और इनका क्या करना है, हमें सम करना है। और सम करने के बाद इज़ कितना आएगा, 9। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम दो नंबर है हमारे पास, एक x है और एक 4 है, अगर हम इन दोनों का सम करें तो वो किसके इक्वल आता है, हमारा 9 के इक्वल। ठीक है ना, सिंपल सा। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, यानी कि y में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कितना आता है, 8 आता है। फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं और फ्रॉम से पहले जो नंबर होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y - 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट। 10 टाइम्स a इज 70, यानी कि a का 10 टाइम्स तो 10a हो गया। 10 टाइम्स का 2 टाइम्स का मतलब 2a, 10 टाइम्स का मतलब 10a इज इक्वल टू 70। तो थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा, 10 टाइम्स a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा, 70। ठीक है। नाउ द फोर्थ पार्ट। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। अगर हम किसी नंबर b को 5 के साथ डिवाइड कर दें तो हमें कितना मिल जाता है, 6। वी गेट 6। तो नंबर क्या है हमारे पास, b को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमें आंसर क्या मिलता है, 6। गिव्स का मतलब, इस का मतलब, गेट्स का मतलब इक्वल टू होता है। ओके। नाउ द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, 3/4 ऑफ t इज़ 15, यानी कि t का 3/4। तो t का 3/4 क्या होगा, इज़ इक्वल टू 15। बट जब नंबर दिया जाता है तो हम उसको नंबर को कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/4 t इज़ इक्वल टू 15। ओके। नाउ द सिक्स पार्ट। 7 टाइम्स m, यानी कि m का 7 टाइम्स तो कितना हो गया, 7m प्लस 7। तो उसमें हमने 7 को प्लस कर दिया, गेट यू 77। तो हमें कितना मिलता है, 77। यानी कि 7 टाइम्स m का मतलब क्या हो गया, 7m। और इसमें अगर हम 7 को प्लस करें तो हमें कितना मिलता है, 77। है ना सिंपल इसके इक्वेशंस। नाउ द सेवेंथ पार्ट इज 1/4 ऑफ अ नंबर x, यानी कि x का 1/4 तो x/4 -4। अगर हम किसी नंबर के x का 1/4 में से अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है, वी गिव्स 4। तो x का 1/4 कितना होगा, x का 1/4 होगा दिस माइनस, अब इसमें से कितना माइनस करना है हमको, 4। वी गेट 4। तो हम इसको 1 नहीं लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, x का 1/4 में से अगर हमने 4 को माइनस किया तो हमें 4 मिलता है। ओके। नाउ द एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। अगर हम, उसने कहा है कि अगर तुम y के 6 टाइम में से 6 को अवे बाहर निकाल दो तो हमें कितना मिल जाता है, 60। तो 6 टाइम y का मतलब कितना हो गया, 6y। और इसमें से अगर हम 6 को निकाल दें तो हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। ओके। नाउ द नाइन्थ पार्ट। जो हमारा नाइन्थ पार्ट है दैट इज़ इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z। अगर हम z के 1/3 में 3 को ऐड कर दें तो हमें कितना मिलता है, 30। यू गेट 30।
तो z का 1/3 कितना होगा, z/3, z का 1/3, तो किसी का भी 1/3 या 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, 3/4 का मतलब 3/4। तो अगर हम z के 1/3 में 3 को ऐड कर दें तो हमें कितना मिलता है, वी गेट 30। तो मल्टीप्लाई करने पर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, z/3 + 3 = 30। Okay, I hope students you all are understood question number 4. Now come to the next question in the next video.